अभी आप लोगों ने द कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखी, और पिक्चर कहना तो गलत है, सत्य घटना पर आधारित कहानी देखी? नहीं, भाइयों ने किसी ने नहीं देखी, पता भी नहीं। सभी को देखनी चाहिए। जो कश्मीर में नरसंहार हुआ 1990 में, कि उसको देखकर भगवान बहुत जल्दी अवतार लेने वाले हैं। हम लोग ये सोच के रह जाते हैं कि वो मेरी पीड़ा नहीं है, वो मेरा दर्द नहीं है, जबकि ये सोचना गलत है। वो कश्मीरी पंडित हमारा परिवार है, वो हमारे वंशज हैं, वो हमारे हैं और हम उनके हैं। अगर हम उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे तो मेरी पीड़ा को कौन समझेगा? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो उनके साथ हुआ भगवान किसी के साथ ना करे। इसीलिए हम हिंदुओं को जागृत किया जाता है कि सभी एकजुट हो जाओ, ये छोटा बड़ा जाति पात छोड़ दो, सभी भगवान की संतानें हैं। हिंदुओं में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों की उत्पत्ति भगवान के शरीर से हुई है। मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, और कहीं उधर लिखा है तो कहीं जंघा, यहां से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। और चतुर्थ वर्ण शूद्रों की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है। जब एक ही शरीर से ये चारों उत्पन्न हुए हैं तो फिर अलग कैसे हैं? सब एक ही हैं। जैसे छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है और बड़ा भाई छोटे भाई को प्रेम करता है, बस इतना ही करना है। और हम सबको एकजुट होके रहना है, क्योंकि आपने कहानी सुनी है ना बहुत, कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को एक लकड़ी दी तो वो तुरंत बोला कि इसको तोड़ दो, तो 1 सेकंड भी नहीं लगा तोड़ने में, लकड़ी को तोड़ दिया। और जब लकड़ी का एक गट्ठर दिया कि इसको तोड़ो, तो उनके बेटे नहीं तोड़ पाए। तो यहां से उन्होंने ये शिक्षा दी कि अगर आप एक रहोगे, आप अकेले रहोगे तो टूट जाओगे, कोई भी आपको तोड़ देगा। अगर आप एकजुट होके रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो हमको एकजुट होके रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। आज पड़ोसी मरता रहता है और हमको लगता है कि हमारा दर्द नहीं है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि तन, मन, धन, इन 3 प्रकार से सेवा होती है। अगर आपके पड़ोस में या आपकी कोई रिश्ते में भूखा है, किसी वस्तु की कोई कमी है, तो आप उसकी पूर्ति करिए, यदि आप सक्षम हैं करने में तो। अगर आप धन से नहीं सक्षम हैं तो आप तन से करिए, और आप तन से भी सक्षम नहीं है तो मन से करिए, सपोर्ट करिए उस व्यक्ति को। अगर आप इन तीनों से नहीं कर सकते हो तो फिर मानव कहलाने के लायक नहीं हो। मानव उसे कहते हैं जिसमें मानव धर्म हो, इंसान उसे कहते हैं जिसमें इंसानियत हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो जो हमारे परिवार के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वो कल हमारे साथ न हो। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसे देखिए और जागिए। अब सोने का समय नहीं है, जागिए। और खास तौर पर युवा भाई बहनों को तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वो ही भटकते हैं। तो आप अपने धर्म को पहचानिए। आप अन्य पंथ, अन्य स्थानों पर जाने से रुकिए। आप अपने धर्म को पहचानिए, सत्य सनातन धर्म जो अनादि है, अनंत है, जिसको कोई ना मिटा सका ना मिटा सकता है।
तो आप अपने धर्म में स्थित रहिए। भगवान कहते हैं गीता में कि जिसका जिस धर्म में उद्धार होगा, जिसका जिस धर्म में कल्याण होगा, मैंने उसको उसी धर्म में जन्म दिया है। यदि व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो वो नरक में जाएगा, उसका भला होने वाला नहीं है, आपका कल्याण नहीं होगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग उस घटना को जरूर देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए और बहनों को दिखाइए, माताओं को दिखाइए, ताकि वो जागे, ताकि आपके साथ ये ना हो जो वहां पर हुआ।